दोस्तों, जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं कि इन दोनों में सबसे अच्छा कौन है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम जानने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं, जब आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं और आप चाहें तो शेयर हार्ड कॉपी में भी ले सकते हैं। जब कंपनी ग्रोथ करती है और प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में आपको भी फायदा होता है, जिसे कंपनी कैश डिविडेंड और बोनस के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देती है। इसी के साथ ही जब शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपको फायदा होता है। और वहीं क्रिप्टो करेंसी में फिजिकल एसेट नहीं होते, आप ना तो इसे देख सकते हैं और ना ही इसे छू सकते हैं। ये तो बस डिजिटल रूप में कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग कोड होते हैं। और जब आप कोई कॉइन खरीदते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसमें हिस्सेदार हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसी भी कंपनी का एक ही उद्देश्य होता है, अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट बनाना, अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और बहुत सारे पैसे कमाना। जब कंपनी ऐसा करती है तो आपको भी फायदा होता है, क्योंकि आप उसके शेयर खरीद कर उसमें हिस्सेदार बने हुए हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता और रियल लाइफ में इसका यूज सिर्फ इतना है कि यदि कोई कंपनी या संस्था क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट लेती है तो इसे आप पेमेंट के रूप में ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आज के टाइम में तो बहुत सारी कंपनियां बिटकॉइन से पेमेंट एक्सेप्ट करती है। यदि ये कंपनियां अचानक से पेमेंट लेना बंद कर दें तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, जनवरी 2021 में अमेरिका की फेमस कंपनी टेस्ला ने घोषणा कर दी थी कि आप उनके टेस्ला व्हीकल बिटकॉइन से पेमेंट करके खरीद सकते हैं। तो मात्र 24 घंटे के अंदर बिटकॉइन के प्राइस 17% तक बढ़ गया था। और फिर मई 2021 में दोबारा घोषणा की थी कि उन्होंने बिटकॉइन से पेमेंट लेना बंद कर दिया, तो मात्र 2 घंटों के अंदर बिटकॉइन के प्राइस 30% तक गिर गया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रेगुलेशन एंड अथॉरिटी के बारे में। स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर के हितों के लिए और किसी भी फ्रॉड को रोकने के लिए हाईली रेगुलेटेड एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है। यदि आपके साथ शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है तो आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में बेझिझक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सेबी एक भारतीय सरकारी संस्था है जो शेयर मार्केट में किसी भी धोखाधड़ी से इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के हितों की रक्षा करती है। सेबी की तरह हर एक कंट्री में एक सरकारी संस्था होती है जो इन्वेस्टर के हितों के लिए काम करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है तो इसके लिए कोई संस्था नहीं है और आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है इसकी कंप्लेन आप कहीं नहीं करा सकते हैं। ये सब भगवान भरोसे, इसे आपको ही झेलना होगा। तो चलिए जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक कौन जारी कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग कोड होते हैं। आप चाहें तो अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं, बस आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और माइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट के संबंध में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि स्टॉक किसी कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं जो रियल लाइफ में अपना बिजनेस करती हो। कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसे लेती है और उन्हें अपने बिजनेस में हिस्सेदार बना लेती है। इस प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में कंपनियां हर 4 महीने में अपने क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिकली डिक्लेयर करती है, जिसमें प्रॉफिट और लॉस की पूरी डिटेल होती है। कोई आम आदमी भी इसको देख सकता है और पढ़ सकता है। कंपनी टाइम टाइम पर मीटिंग अरेंज करती है जिसमें शेयर होल्डर हिस्सा ले सकते हैं और कंपनी अपने प्लान को पब्लिकली डिक्लेयर करती है। आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकती, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट के निर्णय आराम से ले सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं करते, जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस की कोई रिपोर्ट नहीं मिलती। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वोलेटिलिटी और मैनिपुलेशन के बारे में। शेयर मार्केट और क्रिप्टो दोनों ही मार्केट ऊपर नीचे होती रहती हैं, जिससे खरीदने और बेचने में हमेशा रिस्क बना रहता है। लेकिन शेयर मार्केट में सेबी का कंट्रोल होता है, खास तौर पर इनसाइडर ट्रेडिंग पर हाईली रेगुलेटेड होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिससे कोई भी बड़ा रिच पर्सन और बिग प्लेयर आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। यदि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने बिटकॉइन और डोजी कॉइन को कैसे मैनिपुलेट किया था। इससे कुछ ही घंटों में $4 बिलियन की वैल्यू लिक्विडेट हो गई थी, जिससे लोगों का बहुत सारा पैसा स्वाहा हो गया था। चलिए अब जान लेते हैं मार्केट खुलने और बंद होने का समय। स्टॉक मार्केट के खुलने और बंद होने का एक समय होता है जो सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक रहता है और सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है और गवर्नमेंट हॉलीडे पर भी बंद रहता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये हमेशा खुला रहता है, 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन, यानी साल के 365 दिन हमेशा ही खुला रहता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के